आज का वीडियो वैसे लोग के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो भी लोग एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक में लेटरल एंट्री के माध्यम से थर्ड सेमेस्टर में अपना एडमिशन ले लिए हैं। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के द्वारा पिछले 2 सप्ताह के अंदर जितने भी क्वेश्चन किया गया है तो सबका आंसर देने वाले हैं। जैसा कि जो भी क्वेश्चन आप सभी के द्वारा पूछा गया है वो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन था कि सर जो हम लोग का क्लास टेस्ट होगा उसमें सवाल कहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है सर अगर जो क्लास टेस्ट होगा अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा। जो सवाल होगा क्लास टेस्ट में उसका जवाब हिंदी में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका क्वेश्चन था कि सर जो क्लास टेस्ट होगा तो इसका नंबर जो सेमेस्टर का परीक्षा है उसमें जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया गया है कि सर एक सप्ताह में हम सभी लोगों को कितने दिन कॉलेज जाना है। तो अगर आप सभी का भी ऐसा ही क्वेश्चन है तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपका जो भी डाउट है वो सभी के सभी क्लियर हो जाए। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को फिर से बता देते हैं। आप सभी की अपनी यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेस के माध्यम से एली यानी बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री से संबंधित जितने सारे अपडेट होते हैं सबसे पहले और सटीक रूप से दिए जाते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके आपके जितने भी क्वेश्चन किया गया है सबका आंसर दे देते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि क्लास टेस्ट में सवाल कहां से पूछा जाएगा। तो इसके पहले जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सभी के पास सही समय पे और सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे। और जो भी लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग एक एक लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो आपका दोस्त होगा उसके भी पास यह इन्फॉर्मेशन। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन था कि सर क्लास टेस्ट में सवाल कहां से पूछा जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को बता देते हैं। आज से 1 साल पहले आप सभी के सेमेस्टर में मात्र 2 ही एग्जाम हुआ करता था। पहला एग्जाम होता था इंटरनल और दूसरा एग्जाम होता था एक्सटर्नल। लेकिन जो एक्सटर्नल है वो अभी भी होता है और जो इंटरनल एग्जाम है इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। उसी को बोलते हैं क्लास टेस्ट 1, 2, 3rd और 4th। यानी जो आप लोगों का पहले एक इंटरनल एग्जाम होता था अब इसको 4 डिवाइड में बांट दिया गया है। यानी अब यह 4 आप सभी को क्लास टेस्ट देना होगा। तो आप सभी का जो पहला क्लास टेस्ट होगा बस 1 सप्ताह के अंदर में आप सभी लोगों से उसको ले लिया जाएगा। तो रहा सवाल कि आखिर उसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। तो देखिए आप सभी के क्लास में जितना भी पढ़ाई हुआ होगा चाहे कोई 1 टॉपिक पढ़ाई हुआ हो, 2 टॉपिक पढ़ाई हुआ हो या 3 टॉपिक पढ़ाई हुआ हो, जितना पढ़ाई हुआ होगा उतना ही में से आपसे सवाल पूछा जाएगा। आप लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं कि हम लोग पढ़ाई नहीं किए हैं, ऐसा है वैसा है। आप सभी को डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के कॉपी में अगर 1 पेज पढ़ाई हुआ है तो उसी 1 पेज में से आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रहा सवाल कि आखिर जो क्लास टेस्ट होगा तो उसमें सवाल कहाँ से पूछा जाएगा। तो आप सभी को बता दें आप सभी लोगों के द्वारा जो आपके टीचर होंगे जितना पढ़ाए होंगे तो उतना ही पढ़ाए हुए में से आपसे सवाल पूछा जाएगा, ना कि पूरे सिलेबस से सवाल पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि जो पहला क्वेश्चन था इसका आंसर आप सभी को मिल गया होगा। सेकंड क्वेश्चन था सर अगर हम क्लास टेस्ट नहीं देंगे तो क्या होगा। नहीं देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा लेकिन जो आपका नंबर है वो नहीं मिल पाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को बता देते हैं। आपका जो टोटली है 4 क्लास टेस्ट होगा और हर एक क्लास टेस्ट होगा 20-20 नंबर का। ठीक है, तो 20-20-20-20 कितना हो गया 80 नंबर हो गया। 80 नंबर का एवरेज निकाला जाएगा और जो आपका एवरेज होगा वही नंबर दिया जाएगा आप सभी के जो
सेमेस्टर होगा उसमें उसको ऐड किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जो पहला एग्ज़ाम हुआ उसमें आप सभी को 20 में से 16 नंबर आ गया। सेकेंड हुआ इसमें आप सभी का 18 आ गया। थर्ड हुआ उसमें आप सभी को 15 हुआ। फोर्थ आया उसमें आप सभी का 12 नंबर आ गया। तो ये जो नंबर होगा इसी का एवरेज आप सभी को नंबर दिया जाएगा। टोटली 20 नंबर ही होगा, उसी में से जितना एवरेज आएगा आप सभी को नंबर दिया जाएगा। अगर आप लोग एक क्लास टेस्ट छोड़ देंगे तो जो आपका नंबर है वो मतलब कम से कम 4 से 5 नंबर का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सवाल का जवाब हिंदी में दे सकते हैं या मतलब नहीं दे सकते हैं। देखिए अब आप लोग इंजीनियरिंग फील्ड में आ गए हैं। अब आप सभी लोग जो हिंदी है इससे अपना नाता को तोड़ लीजिए, और जो भी है वैसे हम नहीं बोलते हैं कि आप लोग हिंदी को पूरा छोड़ दीजिए, लेकिन ओनली जो कॉपी में होगा आप सभी को इंग्लिश में लिखना होगा। वैसे जो फर्स्ट और सेकंड सेम के स्टूडेंट हैं ये लोग हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग अब एक इंजीनियर बनने जा रहे हैं और इंजीनियरिंग में ओनली इंग्लिश ये लागू होता है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो लोग बोलते होंगे कि हम बिहार बोर्ड से हैं, हमारा इंग्लिश बहुत वीक है। सभी का शुरुआती में ऐसा ही होता है। आप लोग डेली लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आप सभी को बात एक फिर से बता दें, आप लोग हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, आप सभी को इंग्लिश में ही लिखना होगा, चाहे आप सही लिखे या गलत लिखे। अगला क्वेश्चन था कि जो क्लास टेस्ट का नंबर होगा सेमेस्टर परीक्षा में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो बिल्कुल जुड़ेगा। देखिए टोटली जो 100 नंबर होता है जिसमें से 70 नंबर का एग्ज़ाम आप सभी का दूसरे सेंटर पे होगा, जिसको हम लोग एक्सटर्नल एग्ज़ाम बोलते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कौन सा पॉलिटेक्निक कॉलेज का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे जाता है उस पर वीडियो बना दीजिए, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 100 नंबर में से 70 नंबर का एक्सटर्नल होता है, 20 नंबर का क्लास टेस्ट होगा और 10 नंबर का आप सभी का टीचर असेसमेंट होता है, यानी टोटली हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि एक सप्ताह में आखिर कितने दिन कॉलेज जाना है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आप सभी को 75% अटेंडेंस ही कंपलसरी है, तो आप लोग निकाल लीजिए। एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो इसी का आप सभी को 75% निकाल लेना है कि आखिर कितने दिन होता है। वैसे आप सभी को एक बात बता दें, एक दिन तो छुट्टी ही होता है, रहा बात 6 दिन, तो 6 दिन में से आप सभी को कम से कम आप लोग 4 दिन किसी भी हालत में जाने का प्रयास कीजिए, कम से कम 4 दिन। वैसे आप लोग 5 दिन जाते हैं, 6 दिन जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग 4 दिन से कम नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग 4 दिन से कम कर देंगे तो जो आप लोग का फॉर्म है सेमेस्टर का वो फिलअप नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद है आपके द्वारा जितने भी क्वेश्चन किया गया था लगभग सभी का आंसर दे दिए हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या सीधे आप लोग इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।